इस तरह की कॉफ़ी बनाते हैं ट्रेडिशनल किस्म। भाई देखे यहाँ पे ट्रैम चल रही है, इस तरह लग रहा है मैं यूरोप में आ गया हूँ। ओके, थैंक यू सो मच चिकनानो। ठीक वेल मैनेज किया हुआ है। एट इस ढाबा से बाहर जाएंगे आप देखिए इस तरह लोगों ने कपड़े टांगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू भाई अफ्रीका सीरीज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इथोपिया में और आज आपके भाई का पहला दिन है। तो यहाँ पे मैं एयरबीएनबी पे रह रहा हूँ। देखें इस तरह का मेरा अपार्टमेंट है और यहाँ से ज़बरदस्त किस्म का आउट क्लास व्यू है। देखें यहाँ पे रोड चल रहा है, नीचे लोग आ जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो भाई चलते हैं बाहर और जाके देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन हमारा कैसा रहता है इथोपिया में। मैं अभी तक कल सिर्फ बाहर गया हूँ, सामने मेरा ख्याल 300-400 मीटर। तो क्योंकि इसको मैंने भी अपने लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है, चलते हैं जाके देखते हैं और आपको दिखाते हैं भाई हमें अफ्रीका में हमारा पहला दिन कैसा होने वाला है, लोग कैसे होंगे, सारा कुछ। थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि भाई अफ्रीका है, अपनी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और आपको इथोपिया के बारे में, एडिस अबाबा के बारे में बताते भी हैं। तो भाई इस तरह का मेरा रूम है जिसके मैं तो खैर कम पैसे दे रहा हूँ और इस साइड पे हॉस्टल भी बना रहे हैं। देखें तो यहाँ से नज़ारा चेक करवाता हूँ भाई, देखें ज़बरदस्त किस्म का। तो इस तरह का घर है, बिल्डिंग्स हैं आसपास सारी और तकरीबन 360 व्यू है। तो इसके अलावा बैठने का जो सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे खाने के लिए लॉन्च बना हुआ है, उस साइड पे भी बालकनी है बैठने के लिए। तो आप भी इधर आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा और हो सका तो नंबर भी। ठीक है, तो आप इथोपिया पे आ रहे हैं, आउट क्लास जगह है, ज़बरदस्त व्यू है, सेफ़ है, नीचे सिक्योरिटी है, हर तरह की चीज़ है, इसलिए मैंने भी इसको सिलेक्ट किया था। तो अभी चलते हैं बाहर और जाके एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। लेट्स गो। तो भाई देखें बाहर हम आ चुके हैं, इस तरह के यहाँ के रोड हैं। और आपको पता है कि अफ्रीका का ये जो कंट्री है इथोपिया, ये पूरी दुनिया से 8 साल पीछे है। यहाँ के हिसाब से मैं अभी 2018 में हूँ, 2018 का तीसरा चौथा महीना है और यहाँ पे लोग रोड साइड बैठे हुए हैं। लोग आ जा रहे हैं, मोस्टली बैंक बने हुए हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, सर्विस स्टेशन बने हुए हैं। तो देखें इस तरह के रोड साइड रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वही कॉफ़ी वाला सीन यहाँ पे, वो मैं आपको एक्सपीरियंस करवाऊँगा। तो इसी तरह चलते हैं, इथोपिया के बारे में बताता जाऊँगा और दिखाता जाऊँगा। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा ओवरऑल। सो फार फ्रेंडली पीपल मिले हैं मुझे, अच्छे लोग हैं, हंस के बात करते हैं। लेकिन ये पहले दिन मैं कुछ नहीं कह सकता, जैसे जैसे ट्रैवल करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह की कॉफ़ी बनाते हैं ट्रेडिशनल किस्म की और इसके ऊपर ना कॉफ़ी के बीज डालते हैं तो अरोमा कॉफ़ी बन जाती है। देखें अभी बना रही है इस तरह की, और इनका जो फिर प्रेजेंट करने का तरीका होगा ना वो बड़ा आउट क्लास होगा। लोग यहाँ पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और हम भी बैठते हैं इसी तरह। तो इस तरह के रेस्टोरेंट आपको जगह जगह मिल जाएंगे। देखें यहाँ पे ये भी एक दूसरे का बिल देने के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी प्याली आ गई है, बस कॉफ़ी भी आ रही है। जहाँ से एक्चुअली कॉफ़ी आई है उसके साथ उन्होंने देखें कॉफ़ी का अरोमा रखा है। तो ये देखें ये इस तरह है जिस तरह कॉफ़ी की खुशबू है, इसके ऊपर ना बीन रख देते हैं, कोयले हैं, और इसकी जो खुशबू आती है ना कमाल की। तो इस तरह देखे बैठे हुए हैं और अरोमा कॉफ़ी कहते हैं इसे, अरोमा कॉफ़ी। खैर अभी थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर पीते हैं। तो भाई 50 रुपये हमने दिए हैं, 50 बेर हमेशा कितना लो, थैंक यू। तो इस तरह की यहाँ की करेंसी है, 50 वाला, 10 वाला। तो 60 बेर रह गए हैं, हमें करेंसी एक्सचेंज करनी है या विड्रा करना होगा। तो भाई आगे काफ़ी खूबसूरत इस तरह के देखे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त भी, और स्ट्रीट कैफ़े के स्ट्रीट कैफ़ेज़ भी। तो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, लेवल है भाई जिसमें कॉफ़ी, फूड, हर तरह की चीज़ आपको मिल रही होती है। ऊपर से हाईवे जा रहा है, पुल जा रहा है, नीचे मंडी लगा के बैठे हुए हैं आलू प्याज टमाटर की, और उस साइड पे देखे वॉकिंग एरिया बनाया हुआ है और दरमियान में भाई ट्रैम चल रही है, चेक करें, ज़बरदस्त भाई। मुझे तो लग रहा है भाई यूरोप में आ गया हूँ, ये क्या सीन है। इस साइड पे देखे कितनी साफ सुथराई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, लोग बैठे हुए हैं और लोगों के वॉकिंग के लिए जगह बनाई हुई है जो कि आउट क्लास ज़बरदस्त। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह रोड क्रॉस करना होता है, सिग्नल कुछ नहीं है। तो अभी हम इस ट्रैम पे झूला लेते हैं भाई। अफ्रीका पे मैं तो देख के हैरान हो गया हूँ, कोई इस तरह की भी चीज़ होगी। तो देखें वहाँ पे है
तो वहाँ चलते हैं अभी। भाई देखे यहाँ पे ट्रैम चल रही है, इस तरह लग रहा है मैं यूरोप में आ गया हूँ। ये क्या सीन है। तो भाई टिकट लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है वहाँ से टिकट मिलेगी। तो इधर इसी तरह रोड क्रॉस करना होता है। तो टिकट लेते हैं, इस पर झूला लेते हैं। और क्योंकि हमारा वैसे फर्स्ट इंप्रेशन है, लेकिन मेरे पास करेंसी नहीं है, 60 बीड है, तो उसी में टिकट आ जाएगी, गुजारा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो या भाई आप देखें कितना साफ़ सुथरा है और स्ट्रेट हाईवे है। जिधर देखेंगे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, साफ़ सुथरा है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं और लोगों की ड्रेसिंग सेंस आउट क्लास। हाँ चेंज नहीं है 10 बार ये भी। तो भाई यहाँ पे बहन के पास टिकट नहीं थी, तो इस तरह की हमने टिकट ले ली है ट्रैम की। और मैं आगे चला गया था, भाई ने सीटी मारी, गया था इधर है। तो अभी जाके ट्रैम का झूला लेते हैं। देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है यहाँ पे, इसी तरह एक्सपीरियंस करवाते हैं आपको। आज पहला दिन हमारा। देखिए इस तरह की पब्लिक बसें चल रही हैं यहाँ पे। और वैसे तो बुरा ही हाल है, लेकिन ये है कि चल रही हैं एटलीस्ट। बाकी अफ्रीकन देशों की तरह नहीं है यार। मैं इंडियन के साथ रह के आया हूँ, देश बोल रहा हूँ, हिंदी के लफ्ज़ बोल रहा हूँ बहुत सारे, तो कोई नहीं, टाइम लगेगा वापस आने में। इस तरह का ट्रैम का स्टेशन है, ये पटरी बनी हुई है और अभी इंतज़ार करना है हमें यहाँ पे ट्रेन का। टिकट हम ले आए हैं 30 बीड की, यानी कि 60 रुपये। वैसे 20 बीड की थी, यानी कि 20 रुपये। तो खैर इतना चलता है, कोई नहीं। कि हमारी ट्रैम आ गई है और अभी हम इस पर राइड करके जाएंगे। देखें हमें सीट मिलती है कि नहीं मिलती, जगह मिलती है कि नहीं मिलती। हाँ इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। लेट्स गो। तो भाई वी आर इन अफ्रीका। So many people already inside. It's full. Yeah, it's fine. तो भाई बदबू आ रही है, तो भाई जो मिला था ना साथ, वो हाथ ला रहे जरा। खैर कोई बात नहीं, अफ्रीका में चलते हैं एक्सपीरियंस के लिए। तो देखें यार लोग बड़े हुए हैं, फुल है, लेकिन नाइस, नॉट बैड। तो भाई ट्रैम लेके हम अगले स्टेशन पे पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा लोग थे अंदर, तो इसीलिए अपनी चीज़ों का ख्याल रखें। मैंने तो आगे भी जा सकता था, लेकिन इतना झूला बहुत है, झूला झूला ही होता है। तो मैंने कहा ये ना हो एक्सपीरियंस के चक्रों में अपनी चीज़ें गायब करवा ले। तो खैर देखें अभी आगे तक जाएगी ये। तो हम चलते हैं यहाँ से बाहर और वॉक अराउंड करते हैं मज़ीद। अभी देखें हमें रोड क्रॉस करना है, तो लोगों को इसी तरह भाई ज़बरदस्ती रोड क्रॉस करना होता है, तो हम उसी तरह खड़े हैं। खैर अभी चलते हैं, हम भी इसी तरह ज़बरदस्ती पाकिस्तान वाला जुगाड़ करना होगा। अगर आप यहाँ के लोगों को देखें ना, इनकी शक्लें डिफरेंट हैं, यानी कि उतने ज़्यादा काले नहीं हैं इथोपिया में स्पेशली। बाकी आप आगे कहीं जाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ीद काले मिलेंगे लोग। और यार हज़ारों कैफ़े बने हुए हैं, तकरीबन हर दूसरी दुकान यहाँ पे कैफ़े की है, कॉफ़ी की है। और इसी तरह समोसे बेच रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये इन्होंने समोसे बनाए हुए हैं जिसके अंदर दाल डाली होती है और मसर डाले होते हैं। यहाँ पे भी मसर को मिसर कहते हैं, मिसर इजिप्ट नहीं। बिल्डिंग्स बन रही हैं, लोग की ड्रेसिंग चेक करें, ज़बरदस्त। इस साइड में मेरा कोई बस अड्डा है, देखें लोग लाइनें में बना के खड़े हुए हैं टिकट्स के लिए जाने के लिए, यहाँ पे शूज़ पॉलिश हो रहे हैं। तो ये है भाई अफ्रीका। देखे कुछ लोग कितने खूबसूरत है, प्यारे हैं। और इस साइड पे चौराहा बना हुआ है गोल, और आसपास बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, शॉपिंग मॉल बने हुए हैं। यार देखिए आपको कहीं भी आसपास कूड़ा नज़र नहीं आएगा, इवन के यहाँ पे भी डस्टबिन बनाई हुई है। तो यहाँ की मैनेजमेंट काफ़ी सही है, बेहतरीन, आउट क्लास है और यानी कि वेल मैनेज किया हुआ है। एडिस ढाबा से बाहर जाएंगे आपको बहुत सारे मसले नज़र आएंगे। इवन के अभी भी मेरे एक दोस्त का मैसेज आया था कि भाई अफ्रीका है, ध्यान से रहना। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, बांग्लादेश के बाद स्पेशली। अभी तो मैं अपना बैग तक कहीं भी रह रहा हूँ, होटल में कमरा लॉक है, सब कुछ है, उसके बावजूद अपना बैग अपने साथ वाशरूम में लेके जाता हूँ। तो खैर इसी तरह जाते रहेंगे। देखें कंस्ट्रक्शन हो रही है इधर हर तरफ, जैसा रोशनी नहीं है, बादल आए हुए हैं, बारिश आने वाली है, तो इसलिए थोड़ा काला काला नज़र आ रहा होगा। देखें भाई ATM इस तरह बाहर लगाए हुए हैं, इस तरह तो पाकिस्तान में भी नहीं होता कि ATM इस तरह बाहर लगाए हों। तो यही मैं आपको दिखाने आया था। हमारे भी सिक्योरिटी गार्ड होता है, अक्सर ताला लगा होता है या आगे पीछे,
अफ्रीका में एटीएम बाहर रखे हुए हैं। और ये अफ्रीका का दूसरा बड़ा मुल्क है बाय पॉपुलेशन। इनकी 13 करोड़ 13.5 करोड़ आबादी है। भाई देखिए प्लाजा सा बना हुआ है, जिधर लोग एंटर हो रहे थे हम भी एंटर हो गए हैं। तो मोबाइलों की दुकानें बनी हुई हैं ज़्यादातर, और हार्ड डिस्क, पावर बैंक, तो ज्वेलरी है, परफ्यूम्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं यहाँ पे बेच रहे हैं। तो नाइस, नॉट बैड। तो देखिए लोग यहाँ पे चीज़ें ले रहे हैं, बेच रहे हैं। मोबाइल्स की दुकानें हैं, चार्जर है, पावर बैंक है, हर तरह की चीज़ें हैं। और काफ़ी रश है, लोगों का आ जा रहे हैं। तो और यहाँ पे देखें साथ साथ बना भी रहे हैं कंस्ट्रक्शन, रोड कह लें, पेडेस्ट्रियन कह लें, साइकिल वालों के लिए कह लें, जिस तरह भी, क्योंकि रोड उस साइड पे है वैसे। तो ये सारे प्लाजे बने हुए हैं, मुस्लिम दुकानें बनी हुई हैं इसी तरह, और गाने चल रहे हैं हर दुकान के बाहर। तो मैं आपको बता रहा था जो अफ्रीका का ये मुल्क है इथोपिया, यानी कि अफ्रीका में इसकी दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आबादी है। पहले नंबर पे नाइजेरिया है, दूसरे पे इथोपिया है, और ओवरऑल दुनिया में 10वें नंबर पे आता है बाय आबादी। और इवन कि इनका लैंड एरिया भी काफ़ी बड़ा है इसी तरह। और देखे इस तरह के प्लाजे बन रहे हैं मुख्तलिफ। वैसे तो ये भी अफ्रीका का काफ़ी गरीब देश है। यहाँ पे जो एवरेज सैलरी है वो 3,000 से 4,000 बीर है, यानी कि पाकिस्तानी 6,000 से 8,000, उसी में लोगों को गुजारा करना होता है। लेकिन इनकी ड्रेसिंग सेंस और बाकी सारा चीज़ देखें तो इनका भी वही हाल है। तो बाहर निकल के मैंने देखा है भाई, लोग अपने कपड़ों पे पैसे लगाते हैं, या हम लगा के भी प्यारे नहीं लगते, पता नहीं क्या सीन है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग हजाम में नज़र आ जाएंगे, क्योंकि तकरीबन जो यहाँ की क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो तकरीबन है 60%, और 35% है यहाँ पे मुस्लिम्स। देखें इस तरह की इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती हैं लड़कियों की, और ये मेरा ख्याल लड़कों की शादी ब्याह पे पहनने के लिए। शादी वाली ड्रेसेस लग रहे हैं मेरे। जिस तरह हमारे यहाँ शादी ब्याह पे लहंगे वगैरह रेंट करते हैं ना, इधर भी ये सारी दुकानें उसी तरह रेंट वाली बनी हुई, और लोग कर भी रहे हैं। ज्वेलरी की भी दुकानें हैं इसी तरह मुख्तलिफ। यार देखें, खैर ज़बरदस्त किस्म का शहर बना रहे हैं, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है हर तरफ, और आपको मशीनों की आवाज़ें आएंगी। तो यहाँ पे इस तरह की भी देखें दुकानें बनी हुई हैं। तो मैंने इनसे पूछा करेंसी एक्सचेंज का, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मार्केट चलती है। आप किसी से भी पूछें तकरीबन हर बंदा कर देता है, क्योंकि उनको भी पैसे बच रहे होते हैं। तो इसी तरह सिम वाले ने किया था एयरपोर्ट पे। देखते हैं क्या सीन बनता है यहाँ पे। भाई एक प्लाजे में आ गया हूँ, देखें ऊपर से बाहर बहुत ज़्यादा शोर था, लोग बोल रहे थे, और यहाँ पे मुख्तलिफ बिजनेस की दुकानें बनी हुई हैं, यानी कि उनके हेड ऑफिस बने हुए हैं। तो मैं यहाँ के बारे में बता रहा था भाई, यहाँ पे 35% मुस्लिम भी है, और यहाँ पे एक बहुत पुराना शहर है जिसको अफ्रीका का मदीना कहा जाता है, जो कि हम जाएंगे कभी। तो देखें यहाँ पे ओवरऑल एडिस अबाबा में थोड़े से आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, और इसीलिए हलाल फूड में भी आपको देखना होता है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसी तरह। चलते हैं लिफ्ट लेके नीचे। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वैसे तो आज 24 जुलाई है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो डेट है ना वो आज 17 है कि दूसरे महीने की, और 2018। और यहाँ पे जो टाइम है वो भी डिफरेंट फॉलो किया जाता है, जो कि मैं आपको कहीं सुकून वाली जगह पे जाके बताऊँगा तसल्ली से। तो इस तरह का एरिया सारा देखें, यहाँ पे भाई इनकी हर चीज़ अपनी है। और ये दुनिया की, अफ्रीका की ओनली कंट्री है जहाँ पे कोई कॉलोनाइजेशन नहीं हुई, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, पुर्तगीज़ थे, पूरी दुनिया में अफ्रीका में तो यहाँ पे इटालियंस आए थे, तो इन्होंने उनको भगा दिया था, और यहाँ पे राज यहाँ कॉलोनाइज नहीं करने दिया था। खैर उसके बाद दोबारा 1936 से 1941 तक सिर्फ 5 साल के लिए किया, उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनाई और दोबारा से उनको भगा दिया यहाँ से। तो इसीलिए इथोपिया को कहा जाता है अफ्रीका की ओनली कंट्री है, हेलो नो थैंक यू, तो अफ्रीका की ओनली कंट्री है जो कॉलोनाइजेशन नहीं हुई। तो लोग यहाँ पे आपको कहेंगे वीडियो में आना है, बाद में पैसे मांगते हैं, तो मैं बस इनसे बच के रहूँगा, एहतियात करनी है हर मामले में, हर चीज़ में, और बस चलता जा रहा हूँ। भाई देखे सामने औरतें भी काम कर रही हैं, इस तरह के बन बना रहे हैं सीमेंट के, और औरतें उठा के डाल रही हैं, तो लगे हुए हैं धड़ाधड़ सारे। इस तरह के देखे बाबा की ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ की। अफ्रीका में भी बहुत सारी एथनिसिटीज़ हैं, तकरीबन 80 से ज़्यादा। करेंसी एक्सचेंज करवा रहे थे, आधा घंटा खड़ा रह गया हूँ, खैर उससे गपशप करता रह गया हूँ। तो यार यहाँ पे सैलरी बड़ी कम है,
वो तो मुझे 10-15 डॉलर कह रहा था एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो खैर वो जो ब्लैक मार्केट में है, वो लोग घबरा रहे थे कैश में करेंसी देने में। जितने लोगों से भी पूछा है सारे यही कह रहे थे कि भाई हाँ बैंक में ले लो, बैंक में। तो खैर अभी नहीं की, देखेंगे। या तो मैं अपने कैश से पे करूँगा अभी अपने कार्ड से, उसके बाद देखेंगे। और यहाँ पे देखें इस तरह भाई मुख्तलिफ अपार्टमेंट बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की दुकानें बनी हुई हैं कपड़ों की। और नया शहर बना रहे हैं। सामने बिल्कुल यहाँ का स्टेडियम है और कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हर तरह की आपको एक्टिविटी कर सकते हैं, फुटबॉल, स्विमिंग और ब्ला ब्ला ब्ला। और आपको पता है मुस्लिम्स कंट्री तो मोस्टली आपको कंजर्वेटिव मिलेंगी। इथोपियन जो है ऑफिशियली क्रिश्चियन कंट्री है दुनिया में दूसरी आफ्टर आर्मेनिया, जो कि ईसाइयों क्रिश्चियन के नाम पे बनी ना। तो ये भी कंजर्वेटिव कंट्री कहलाती है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस। तो इस तरह का यहाँ का सीन है। खैर आपको मुस्लिम पॉपुलेशन भी मिल जाएगी, जो कि 35% है तकरीबन आबादी के। बाकी मुख्तलिफ रिलीजन और भी हैं यहाँ पे। हाउ मच? 60। ओके, 60 रुपये की है और मेरे पास 30 रुपये है। तो देखे कोलों पे भून रहे हैं इसको और मज़ेदार होगी, ज़ाहिर सी बात है। खैर बाद में खाएंगे, क्योंकि अभी हमें पैसे वैसे भी कार्ड से पे करने होंगे। और इस साइड पे सारा बना रहे हैं, आगे रोड ही बंद है। खैर भाई यहाँ पे डेवलपमेंट का काम तेज़ से जारी है और बड़ा इम्प्रेसिव शहर है। पहाड़ के ऊपर है, पीछे सारा पहाड़ बना हुआ है और मौसम यहाँ का ठंडा है, जो कि सबसे मेन चीज़ है। और ओवरऑल नाइस शहर जो है, काफ़ी अच्छा है। आउट ऑफ दिस सिटी जाएंगे तो थोड़ा सा होगा आगे पीछे। यार देखें यहाँ के रोड आउट क्लास, ज़बरदस्त। और आने वाले ये 2-4 सालों में ना अफ्रीका की ज़बरदस्त सिटी बनने वाली है। तो आबादी ऑलरेडी इनकी ठीक है, मेरा ख्याल देखा गाड़ी पहुंची है यहाँ पे, लोग होटल ले रहे हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, इथोपिया दुनिया की दूसरी कंट्री है जिसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। और यहाँ पे सबसे पुराना चर्च भी है और अंडरग्राउंड चर्च है, काफ़ी मशहूर है। लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। और वो साइड लगती है जाके सूडान पे और एक साइड लगती है सोमालिया पे। तो इनके जितने भी बॉर्डर है ना, हर तरफ इनकी सिविल वार छिड़ी हुई है। भाई देखें इस तरह के ट्रेडिशनल कैफ़े बने हुए हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी नाइस है। थोड़ा सा यानी कि साइड वाला सिटी के अंदर एक शहर है और इस तरह की गली है, इस तरह के घर हैं और नाइयों की दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ से पूछते हैं कितने पैसे लेता है। और भाई ये वाला हिस्सा देखें कितना ज़बरदस्त आउट क्लास। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं और बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे इथोपिया के एक साइड पे लगता है सोमालिया, एक साइड पे कीनिया, एक साइड पे डिजिबूटी, इरिट्रिया, सूडान, साउथ सूडान। तो तकरीबन 6-7 मुल्क लगते हैं इनके दोनों साइडों पे। 6-7 मुल्कों का बॉर्डर लगता है, जिसकी वजह से 3-4 तकरीबन हर बॉर्डर पे इनकी सिविल वार छिड़ी हुई है लोकल एथनिसिटीज़ के बीच में। भाई देखिए शाम का टाइम है और लोग कामों से आ जा रहे हैं। टाइम पता नहीं क्या हो गया, 4-4:30 हो गए। तो भाई देखें आउट क्लास ज़बरदस्त। शहर के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, यहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स लगी हुई हैं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने के लिए। तो इस साइड पे देखें मज़ीद बड़े बड़े प्लाजे बिल्डिंग्स हैं। इस साइड पे खूबसूरत नज़ारा है। कल जाएंगे इस साइड पे और डिफरेंट वीडियो होने वाली है। अभी चलते हैं हम सुपर मार्केट, जो कि इस साइड पे है। भाई यहाँ पे रौनक नज़र आई है मुझे लोगों की, और बहुत सारी मुस्लिम ख़वातीन भी जो कि नमाज़ पढ़ रही हैं अपने वर्किंग आवर्स में। देखिए सारे कितने सारे लोग आ रहे हैं। मेरा ख्याल अभी छुट्टी हुई है काम से, इसलिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। और काफ़ी दुकानें बनी हुई हैं। देखें रोड साइड लीमू बेच रहे हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बसों में बैठ रहे हैं। दरअसल काफ़ी बसें खड़ी थी, वो सारी इन्हीं को लेके जाने वाली थी, यानी कि इनके शहरों को, घरों को, जिस तरह हमारे यहाँ होता है, स्पेशली मेरे शहर। भाई लोगों का समुंदर देखें, यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमें भी क्रॉस करना है इस साइड को। यहाँ पे भी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है क्योंकि रुकते हैं नहीं। और ये शहर का मेरा ख्याल मेन चौराहा है, चौक है। देखें
इस तरह गाड़ियाँ घूम रही हैं, सारी आ रही हैं जा रही हैं। और इधर कहीं सामने मार्केट है जो कि हम तकरीबन पहुंच गए हैं। मेरे पीछे देखे कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इस तरह का हमारा पहला दिन था इथोपिया में, फर्स्ट इम्प्रेशन, जो कि बुरा नहीं है। हाँ, ज़बरदस्त आउट क्लास। अब आप कहेंगे आउट क्लास इतना लफ्ज़ बोल रहे हो, एनी हाउ की जगह जो लफ्ज़ चल जाता है ज़बान पे फिर वो अक्सर मैं बोलता रहता हूँ। No, I don't have. In the hotel. तो वर्चुअल बैंक है, ब्रांच बनी हुई है, एटीएम है। और मेरे सामने लड़की बैठी हुई है वीडियो पे, जो कि मेरे से बात कर रही है और मेरी हेल्प कर रही है। यानी कि कोई लोग नहीं है यहाँ पे, एक बंदा सिक्योरिटी वाला है बस, उसके अलावा कोई नहीं है। फिर करेंसी एक्सचेंज का देख रहा था मैं। तो भाई हमारे डॉलर एक्सचेंज हो गए हैं वर्चुअल बैंक के थ्रू। नाइस, नॉट बैड, थैंक यू। कैन आई रेट यू हेयर और नो? Yeah, you can rent. वेयर? देयर इज Okay. लेटर। So much. थैंक यू सो मच, नाइस। तो भाई देखें इस तरह की यहाँ की करेंसी है और बहन को रेट कर दें। और बस देखो कितने सारे पैसे आ गए हैं, 200 वाले सारे नोट है। भाई रेस्टोरेंट पे आए हैं और इधर लोग देखें कितने बैठे हुए हैं, बड़ा हुआ है चकाचक। तो खैर यहाँ पे पेस्ट्री खा रहा हूँ, मीठा। तो देखें भाई यहाँ पे मीठा लिया है मैंने और उसके साथ इन्होंने कोई ये दी है, बन टाइप है, देख के है। और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं और फ़र्क तलाश करें इन सब लोगों में। तो यहाँ पे सबसे वाइट है यूँ, मेरे ख्याल में सबसे चिट्टा मैं यूँ। तो इस तरह की हमारी पेस्ट्री होने वाली है। उसके साथ ये पता नहीं क्या है, वो ओके उसके अंदर कुछ है, मैंने उसको प्रेस किया तो गया है। खैर मज़े करते हैं अभी। भाई यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है और इतनी बारिश होती है, देखे लोगों ने छतरियाँ अपने साथ रखी होती हैं, सारे छतरियाँ लेके बैठे हुए हैं रोड साइड। तो हल्की हल्की हो रही है, तेज़ तो नहीं है। खैर रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, क्योंकि सारे छतरियाँ लेके घूम रहे हैं। खैर मैं ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, जुराबें लेनी है वैसे। तो भाई जब तक बारिश रुकती है आपको बता दूं यहाँ पे डॉलर्स की इतनी कमी है कि अभी जिस बैंक से एक्सचेंज किए हैं ऑफिशियली रेट है 160 और उन्होंने मुझे 175 दिए, यानी कि 15 बीट ज़्यादा है 1 डॉलर के पीछे। तो यहाँ पे ये हिसाब है डॉलर्स का, और यानी कि हर बंदा लेना चाह रहा है। और ब्लैक मार्केट में तकरीबन आपको डबल रेट्स मिलता है। मेरे पास $50 थे। खैर पाकिस्तानी 6-8 हज़ार का नुकसान तो है, लेकिन कोई नहीं। खैर है, वो सामने डबल डेकर बस चल रही है। वाह कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कोई बस आगे अभी लगी है और ये सारे लोग बसों से उतर के आ रहे हैं। खैर अभी हमें उस तरफ जाना है तकरीबन 1 किलोमीटर, क्योंकि वो जो शुआ मार्केट गए हैं उधर है ही कुछ नहीं था। तो अभी एक और मार्केट है यहाँ से आगे, उधर जाना है हमें। तो उम्मीद है यहाँ पे रास्ता होगा आगे। ये देखें इस तरह इधर भी कैफ़े बने हुए हैं। कैफ़ों का ट्रेंड बजट में है, यानी कि थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के हैं, हर जगह आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी उस तरह कॉफ़ी और मीठा चल रहा है। तो इस साइड पे इस तरह के नज़ारे हैं सारे। भाई देखे शहर है, पीछे भी वॉशरूम बने हुए थे, इधर भी वॉशरूम बने हुए हैं। तो वेल मैनेज किया हुआ है शहर को। इस शहर से मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ, क्योंकि अफ्रीका का पहला शहर था और अफ्रीका के बारे में हमारे हमेशा ख्याल थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इवन कि जब बाहर था हर बंदा ख्याल से तो हूँ, मैं हूँ, ख्याल से तो मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई हैट्स ऑफ टू एडिस अबाबा, इसके साइड वाले इलाके तो बिल्कुल सेफ नहीं है, उसका मुझे आइडिया है। और यहाँ पे कोई गैस स्टेशन आ गया, देखें पेट्रोल स्टेशन, डीजल। अच्छा आगे यहाँ के बारे में बताना भूल गया, क्योंकि लोकल बंदा मेरे से बात करने लग पड़ा था। भाई पर्स खोल के मेरे डॉलर निकाल के देख रहा है, मैं गुस्सा हो गया। पहले तो मेरे से बड़ा फ्रेंडली था, लेकिन जब उसने डॉलर निकालने, मैंने कहा ये तुम्हें इजाज़त नहीं है, तुम सिर्फ मेरा बैग चेक कर, ना कि मेरा वॉलेट निकाल के उसमें कार्ड चेक कर और बाकी चीज़ें। कहता मेरा काम है। मैंने कहा भी तेरा काम है। मैं भी फिर ज़रा सीधा हो गया था। तो भाई मार्केट ढूंढते ढूंढते थक गए हैं और एक लड़की से पूछा है, अभी वो हमें मार्केट लेके जा रही है। हाँ नो, बिग मार्केट, बिग सुपर मार्केट। Supermarket. या Howlet. वेयर दा साइड और Yes. दा साइड। ओके ओके, थैंक यू सो मच। Mishikilano. Okay, Mishikilano. The camera. It's not for you. It's not for you. तो भाई यहाँ पे दालों वाली दुकान मिली है, तो मसल ले लें, मसल पकाएं। किलो या
तो 1 किलो मसर लेते हैं यहाँ से। देखिए इस तरह के गली मोहल्ले हैं शहर में, और यहाँ के लोगों को आपको देख के लगेगा कि ये मुसलमान ही है, इनकी ड्रेसिंग से अक्सर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये कंजर्वेटिव भी हैं, तो भाई ये अपने आप को कवर करते हैं शहर के अलावा। तो वैसे तो मुस्लिम आबादी भी यहाँ की भाई 3-3.5 करोड़ है, 35%, 13 करोड़ में से खुद हिसाब लगा लें। देखिए इस तरह की इन्होंने वाइट्स लगाई हुई हैं सेफ्टी के लिए, तो खतरा तो होता है एट दी एंड। और ये अम्मा जी का ड्रेस चेक करें, इस तरह के होते हैं। और ये लड़का साइकिल पे मेरा ख्याल ब्रेड बेच रहा है, नान बेच रहा है, रोटी बेच रहा है, हाँ अंजीरा बेच रहा है, अंजीरा साइकिल पे। और चावल लेके आया हूँ, 350 दिए हैं इसके। भाई देखे कौन कौन से हिस्सों में जा रहा हूँ मैं, कैसे कैसे। और ये बोल रहा हूँ कि मैं अफ्रीका में हूँ, ख्याल करना होगा मुझे। खैर हाँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह पे पहुँच जाऊँ जहाँ से टमाटर प्याज मिले। मेरे होटल के पास ही हैं। देखिए इस तरह लोगों ने कपड़े टांगे हुए हैं, और शील्ड के गढ़ बने हुए हैं छोटे छोटे, तो दूसरे गढ़ भी नहीं है क्योंकि बारिश बहुत होती है यहाँ पे, बारिश से बचने के लिए। तो भाई फाइनली नाई की दुकान मिल गई है हमें। यहाँ पे हम अपना खाते और बाल कटवाने लगे हैं, क्योंकि थोड़े से पप्पे बन जाए। इस्माइल भाई मिले हैं हमें, और इस्माइल भाई से गपशप हो रही है, और वो बड़े हमारे भाई नाई हैं। तो देखते हैं भाई हमारे कैसे जादू करते हैं। इस तरह का देखिए लोकल मोहल्ला है, लोगों ने इस तरह का टीन लगा के घर बनाए हुए हैं, परिंदे रखे हुए हैं सामने, वो घोंसला क्या उसे कहते हैं, बनाया हुआ है। तो भाई कसाई के हाथ बैठ गए हैं देखें, तो कसाई इसलिए कह रहा हूँ, मेरे नाई के अलावा सारे कसाई हैं। तो बस बैठ गए, मैंने कहा कुछ भी कर दो, बाल ऊपर से छोटे छोटे कर दो, बियर्ड भी छोटी छोटी कर दो, देखते हैं क्या करता है भाई हमारे साथ। तो भाई देखें माशाल्लाह उसने कितना प्यारा कर दिया है। दरअसल जितनी देर तक मशीन से काम करता रहा है ना, ज़बरदस्त रहा है। जैसे ही उसने बालों पे आया, उसके हाथ काँप रहे थे, कहता मैंने कभी यूज़ ही नहीं की कैंची। मैं उसको बता रहा हूँ इस तरह पकड़ो, इस तरह करो। खैर बालों पे उसने टक लगा दी है, लेकिन ओवरऑल नाइस कर दिया है। और देखे भाई यहाँ पे हो रही हैं अजानें, क्रिश्चियन कंट्री में आपको अजानें सुनने को मिल रही है, और बारिश हो रही है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो भाई देखे यहाँ पे कॉफ़ी पीने लगे हैं, और अरोमा कॉफ़ी चालू हो चुका है। हाँ इसकी जो स्मेल आती है ना, ज़बरदस्त किस्म की। तो यहाँ पे भी हम अपार्टमेंट सेट कर रहे हैं अपनी होस्ट के साथ एक्चुअली, क्योंकि उनका एयरबीएनबी का बिज़नेस है। और देखें अभी इस तरह आपको प्रेजेंटेशन दी जाती है कॉफ़ी की, एंड तो इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है आपको कॉफ़ी देने के लिए। इवन कि आप किसी भी कैफ़े पे जाएंगे इसी तरह आपके साथ आपको रिप्रेजेंट करेंगे।